दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों के मामले में अमेरिका फिलहाल दुनिया में सबसे आगे है। अमेरिका के पास 2 ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे चाइना और रशिया द्वारा अभी तक भी अपने बेड़े में प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को शामिल करने में सफलता नहीं मिला। रशिया कई हद तक इसमें सफल तो हुआ है, लेकिन चाइना अभी भी काफी दूर है। पर दोस्तों खाली स्टेल्थ एयरक्राफ्टों का अभाव चाइना को नहीं सता रहा है, बल्कि अब चाइना के मन में अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर भी डर सता रहा है। ऐसे में अब चाइना के द्वारा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के स्टेल्थ सुपीरियरिटी को खत्म करने के लिए चाइना के हाथ में एक अनोखा हथियार लगा है, जो अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मतलब F-22 और F-35 को आसानी से मात दे सकेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना का ऐसा कौन सा हथियार है जिसे लेके चाइना के द्वारा ये दावा किया जा रहा है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या चाइना के इस हथियार के पास सच में वही ताकत है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल ही के यूरेशियन टाइम्स के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि अमेरिका के स्टेल्थ सुपीरियरिटी मतलब F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को हंट डाउन करने के लिए चाइना के हाथ में एक नया रडार टेक्नोलॉजी लगा है। रिपोर्टों के मुताबिक पहला जो कोल्ड वॉर था मतलब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में जो अप्रत्यक्ष लड़ाई था, उसके फलस्वरूप अमेरिका को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिला था, जो कि एक तरीके से अभी भी अमेरिका के सुपीरियरिटी के कारण बना हुआ है। पर अब दावा किया जा रहा है कि दूसरा कोल्ड वॉर मतलब चाइना और अमेरिका का ये अप्रत्यक्ष लड़ाई के दरमियान अमेरिका इस सुपीरियरिटी से अपना हाथ धो देगा। दोस्तों ऑपरेशनली अगर देखा जाए तो अमेरिका के पास 2 अलग अलग किस्म के स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिनमें से एक है F-22 जो कि खाली अमेरिका के नहीं बल्कि पूरा दुनिया का पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। जबकि इसके अलावा अमेरिका के पास है F-35 जो कि दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में बनाया गया और पहला सिंगल इंजन के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। और इसके काउंटर में चाइना के पास J-20 नामक जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो असल में एक ट्रू स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी नहीं है और इसमें कई सारे खामियां भी है। और दोस्तों इस वजह से चाइना अमेरिका के स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए जहां पे भरपूर प्रयास कर रहा है, तो वहीं पे ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढ रहा है कि कैसे अमेरिका के इन स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को नाकाम किया जा सके। दोस्तों स्टेल्थ टेक्नोलॉजी असल में लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी है, मतलब एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो एयरक्राफ्टों को हवा में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से छुपने में मदद करे। पहली बार ऐसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर 1947 में ही अमेरिका के द्वारा काम शुरू कर दिया गया था और इसके फलस्वरूप YV-49 नामक एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट के डिजाइन को भी सामने लाया गया। इसके असल आवश्यकताओं को देखा जाए तो ये पहली बार कोल्ड वॉर के जमाने में ही अमेरिका को महसूस हुआ था। अमेरिकी F-117 नाइटहॉक और B-2 स्प्लिट जैसे बॉम्बर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का ही एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसे प्रॉपरली F-22 और F-35 में ही इस्तेमाल किया गया। पर दोस्तों ये भी सही है कि जब भी कोई हथियार का डेवलपमेंट होता है तो उसे काउंटर करने के लिए भी हर तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाता है। और चाइना के द्वारा अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए 2018 के नवंबर महीने में ही पहला खुलासा किया गया। इस दरमियान चाइना के एक स्टेट ओन कंपनी चाइना इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन मतलब CETC के द्वारा दावा किया गया कि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर लिया है। कंपनी का ये दावा है कि ये जो नया टेक्नोलॉजी है ये क्वांटम फिजिक्स के एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो कम से कम ऑब्जर्वेबल मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंटों को भी हवा में डिटेक्ट कर सकेगा। और दोस्तों अगर ये सच होता है तो ये चाइना के लिए अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों के खिलाफ सबसे प्रमुख हथियार बनेगा। पर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि चाइना के अंदर अगर 1% में कोई काम होता है तो चाइना के द्वारा उसे लेके 2000% तक हाइक पैदा किया जाता है। यह असल में चाइना का एक ऐसा रणनीति है जो चाइना मीडिया के द्वारा अपने दुश्मन के ऊपर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करता है। चाइना के कुछ यूनिवर्सिटीज की तरफ से ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक फुल स्केल प्रोटोटाइप निर्माण करने के लिए भी इंडस्ट्रियल पार्टनरों के साथ चर्चा किया जा रहा था। रिपोर्टों के मुताबिक अगर चाइना के द्वारा जो दावा किया जा रहा है उसमें सच्चाई है तो ये एक ऐसा रडार होगा जो एक फुल स्केल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म को तैयार करेगा, जो कि आसानी से हवा में उड़ने वाले स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर सकेगा। दोस्तों चाइनीज साइंटिस्टों का यह भी दावा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करके खाली स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट नहीं बल्कि लंबे दूरी से ही डिटेक्ट करना संभव हो पाएगा। इवन ये खराब से खराब वेदर कंडीशन और लो विजिबिलिटी के अंदर भी इस्तेमाल हो सकेगा। दोस्तों इन दावों के साथ चाइना के मीडिया में अब ये भी दावा किया जा रहा है कि पहले जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लेके कहा जाता था कि ये सिर्फ 10% ही डिटेक्ट हो सकता है, अब ये नया टेक्नोलॉजी के बाद ये डिटेक्शन की क्षमता बढ़ के करीबन 85% हो जाएगा। इवन इसके अलावा पहले के जो ट्रेडिशनल रडार था वो अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट कर भी लेता था तो ये एग्जैक्टली उसके डिस्टेंस को नहीं बता सकता था, लेकिन नया टेक्नोलॉजी के बदौलत अब एयरक्राफ्ट के डायरेक्शन के अलावा एग्जैक्ट डायरेक्शन और उसके डिस्टेंस के साथ साथ रफ्तार को
भी जानना पॉसिबल हो पाएगा। दोस्तों ऐसे हथियारों के डेवलपमेंट के दावे के बाद अब ये जो कोल्ड वॉर 2.0 है ये और तेज हो चुका है। आप सब लोगों को शायद ही पता होगा कि जो पहला कोल्ड वॉर था उस दरमियान भी नए नए इनोवेटिव हथियारों के डेवलपमेंट को लेके एक तरीके से अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक रेस चल रहा था। उस दरमियान ये भी चर्चा में रहता था कि कौन सबसे पहले आधुनिक हथियार को डेवलप कर सके। इवन ये भी चर्चा में था कि स्टार वॉर के जैसे हथियारों का भी डेवलपमेंट हो। और दोस्तों अब अमेरिका और चाइना के बीच में भी ऐसा ही एक रेस का शुरुआत हो चुका है, जहां पे माना जा रहा है कि दोनों देश ही क्वांटम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल बड़े मात्रा में हथियारों के डेवलपमेंट के ऊपर कर सकता है और इससे भविष्य के एक क्वांटम हथियारों के रेस के संभावनाएं भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों इवन क्वांटम रडार टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका के जो नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड है, जो कि एक अमेरिकी और कनाडा के ज्वाइंट कमांड है, उसके द्वारा क्वांटम रडार के टेक्नोलॉजी को आर्कटिक स्टेशन में लेवरेज के लिए इस्तेमाल का भी इरादा बनाया गया। 2018 में इसके ऊपर एक शोध किया गया और उसके फलस्वरूप ये पता चला कि ये नया रडार टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल रडार टेक्नोलॉजी के खामियां को बाईपास करते हुए काफी अधिक बारीकी से ऑब्जेक्टों को डिटेक्ट कर सकता है। पर दोस्तों कुछ एक्सपर्टों का मानना है कि इसमें अभी भी कई तरीके का इंजीनियरिंग चैलेंजेस है जिससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। पर चाइना के द्वारा जब दावा किया गया कि ये इंजीनियरिंग चैलेंजेस को चाइना पीछे छोड़ते हुए पूरा का पूरा एक रडार को डेवलप करने में सफल हुआ है, तो उसके बाद से ही अमेरिका के अंदर भी इन बातों को लेकर चर्चा किया जा रहा है और कई सारे एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि चाइना के द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो असल में हकीकत से पूरा पूरी इतर है। चाइना के द्वारा 2016 में सबसे पहले क्लेम किया गया था कि ऐसे रडार 100 किलोमीटर की रेंज में काम कर सकता है, जबकि बाद में अब चाइना के द्वारा इन क्लेम को बढ़ा के इसे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार का दर्जा दिया जा रहा है और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ये किसी भी वेदर में और लो विजिबिलिटी में भी काम कर सकता है। पर दोस्तों जब 2016 में चाइना की तरफ से दावा किया गया था, ना तब चाइना की तरफ से दावे को साबित करने के लिए कोई प्रूफ लाना संभव हो पाया और ना ही कोई स्पेसिफिकेशन दिया गया और ना अब चाइना की तरफ से अपने दावों को सच करने के लिए कोई भी तथ्य देना संभव हो पाया। दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो चाइना की तरफ से कुछ साल पहले से ही क्वांटम टेक्नोलॉजी को रडार टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू किया गया था और तब ये भी सुनने को आया था कि चाइना के कुछ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रियों के द्वारा यूनिवर्सिटीज के साथ एकत्रित होकर ऐसे रिसर्च के काम को शुरू किया गया। पर चाइना के अगर हकीकत को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि चाइना द्वारा हाइप क्रिएट करना एक नॉर्मल बात है और चाइना हमेशा से ही ऐसा करते आ रहा है। दोस्तों ये चाइना का असल में एक रणनीति है जिसमें चाइना हमेशा से ही छोटे चीज को बड़ा करके दिखाता है ताकि दुश्मन के मन में उसका डर रहे। पर अगर असल हकीकत में चाइना के इन हथियारों को देखा जाए तो ये एक लड़ाई के समय किए गए दावे के विपरीत काम करता है। एग्जाम्पल के रूप में चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट को ही देख ले, जिसे चाइना के द्वारा 2018 से ही अपने बेड़े में शामिल करने का बात कहा जाता है, लेकिन इसके असल हकीकत ये है कि अभी तक चाइना इसे प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर सका। 50 एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के दावे के साथ साथ चाइना अब तक ये क्लियर नहीं कर पाया कि अगर उसने 50 एयरक्राफ्टों का निर्माण कर चुका है तो उन एयरक्राफ्टों में कौन से इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने का दावे के साथ साथ चाइना ये भी क्लियर नहीं कर सका कि कैनट से कैसे इन एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और वैसे ही चाइना के रडारों को लेके भी दावे को माना जा रहा है। मतलब चाइना का ये दावा तब तक एक पक्का दावा नहीं हो सकता जब तक चाइना के द्वारा इसे लेके कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए। पर फिर भी अगर देखे तो अमेरिका अभी से ही चाइना के इन दावों को काउंटर करने का तैयारी कर चुका है। दोस्तों 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए अगर चाइना तैयारी कर रहा है तो अमेरिका इससे 2 कदम आगे अपने 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है। अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस नाम से एक प्रोजेक्ट भी है जो कि असल में एक ट्रू 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और जिसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को सप्रेस करने का ताकत होगा। हाल ही में अमेरिका के द्वारा ऐसे एयरक्राफ्टों के टेस्ट का भी बात कहा गया और खबर ये भी आया कि अमेरिका के ऐसे फाइटर एयरक्राफ्टों को एरिया 51 मतलब नेवाडा डेजर्ट के आसपास उड़ान भरते हुए भी देखा गया। मतलब अगर चाइना के द्वारा ऐसे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में सफलता मिला भी है तो अमेरिका उससे 2 कदम आगे है और अमेरिका ऐसे टेक्नोलॉजी को भी सप्रेस करने के लिए पूरा पूरी तैयार है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।